गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग हिमाचल। राजपूत नीरज महाराज जी, आपका स्वागत है। राजेश गंगोत्रा जी, राममिलन गुप्ता जी, प्रवीण परिहार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। सुमित कुमार जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राममिलन गुप्ता जी, संजीव कुमार जी, कृष्ण शर्मा जी, राहुल जसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छतर सिंह जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। सुनील चौहान जी, रमेश वर्मा जी, राजेश गंगोत्रा जी, कुशाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए तमाम लोगों का। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। कहाँ देर रात कोई नई डेवलपमेंट आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। कहाँ क्या हो रहा है आज, क्या दिन भर की जो कल की गतिविधियाँ थी, जो बड़ी खबरें हैं जो कई बार छूट जाती हैं, वो सारी लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जी। मंगना शर्मा जी, राममिलन गुप्ता जी, सनी ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जी। कब स्कूल खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, क्या स्कूलों की स्थिति होगी, बसों की क्या स्थिति है, आज से कहाँ कहाँ नई बसें चलेंगी, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। कोरोना की क्या स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। ये हमारा जो बुलेटिन है सुबह का, ये डेडिकेटेड नहीं रहता कोरोना को, लेकिन इसमें हम कोरोना की जो चर्चा है प्रदेश की, देश की, दुनिया की, वो जरूर करते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी खबरें रहती हैं प्रदेश की, और जो पोस्ट कोविड, या अभी पोस्ट कोविड तो नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से, लेकिन जो अनलॉक वाली जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। देश में आज से जो है अनलॉक 5 जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके कुछ ही जो चीज़ें हैं वही शुरू हो पाएंगी। उसका जो है कुछ 2-3 ऑर्डर जो है पिछले दिनों कर दिए गए थे। HRTC की बसें चल गई थी, लेकिन स्कूलों को लेकर अभी भी जो संशय बना हुआ है, और उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको वर्डोमीटर बता देते हैं जी। कोरोना का वर्डोमीटर कह रहा है कि 3,84,49,404 केसेज अब तक जो है इस दुनिया में आ चुके हैं कोरोना के संक्रमण के, और 10,92,251 मौतें हो चुकी, यानी 11 लाख की ओर को आंकड़ा जो है मौतों का बढ़ रहा है। 2,88,94,655 लोग जो हैं वो ठीक होके जा चुके हैं। इसी तरह अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो है वो 72,44,240 के आसपास जो है केसेस आ चुके हैं, और उसमें से 63,04,748 लोग जो हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं। 1,10,000 के आसपास 10,686 1,10,686 डेथ हमारे पास हो गई हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में जो है 63,509 नए केस आए हैं, और 730 नई मौतें हुई है। और जो ठीक होने वालों का आंकड़ा वो ज़्यादा जरूर था, ज़्यादा था, वो 74,632 केस जो है कल डिस्चार्ज होकर गए हैं। 63,509 नए आए हैं, 74,000 जो है वो डिस्चार्ज होकर गए हैं। 730 मौतें हुई है। मौतों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है, नए केसेस आने भी लगातार कम हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन ये फिलहाल फौरी राहत प्रतीत होती है। सरकार को अभी डर है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो आएगी, और वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भारत में सर्दी शुरू हो गई है, और सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी संक्रमण होता है, और जुकाम, खांसी, गले में दर्द, वायरल का इन्फेक्शन जो है बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को डर है कि सर्दियों में जो है खासतौर से नवंबर और दिसंबर में जो है सेकंड वेव जो है कोरोना की आ सकती है। कोरोना की सेकंड वेव जो तय है पूरी दुनिया में, और जितनी भी महामारियां होती हैं उनकी इस तरह से चलती है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव आती है, और तीसरी वेव में वो सबसाइड कर जाता है। तो अभी सेकंड वेव जो दुनिया के कुछ हिस्सों में जो है महसूस की जा रही है। इटली में भी सेकंड वेव महसूस की जा रही है, और बाकी जो राष्ट्र हैं वहाँ पर भी जो है सेकंड वेव है। इंडिया में भी जो है डर जताया जा रहा है, या आशंका है ऐसी। हालांकि इंडिया ने जिस तरह के शुरू में ही जो है प्रबंध कर दिए थे, लॉक कर दिया था समय रहते, हालांकि उसमें भी कहा गया था कि थोड़ी देरी हो गई है, क्योंकि प्राय जो फॉरेन की जो फ्लाइट्स थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, वो अगर सबसे पहले बंद की जाती तो हालात शायद कुछ और होते। लेकिन चलिए, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन इतना ज़रूर है कि समय पर लॉकडाउन करने से जो कई चीज़ें हमारे यहाँ जो हैं कंट्रोल हुई हैं। हालांकि अभी भी जो नंबर है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा हो सकता था अगर लॉकडाउन जो मई जून वाला जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था अगर वो नहीं होता तो अभी सारी चीज़ों को लगातार लॉक करके नहीं रखा जा सकता। इसलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है प्रचार प्रसार अभियान जो शुरू कर दिया गया है, और अब ये भी केंद्र से भी गाइडलाइंस आ गई है कि मास्क लगाने और जो है थूकने पर जो है खास नज़र रखी जाए। अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसको जुर्माना किया जाए, और थूकता है कोई सार्वजनिक जगहों पे तो उसको भी जुर्माना किया जाए, अगर बशर्ते कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कई बार तो ये भी होता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है,
खांसी का दौरा किसी को आ जाए, तो ऐसी स्थितियाँ नहीं है, मानवीय आधार पर जो है इन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन अगर आप मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं और सार्वजनिक जगहों पर थूकते हैं अनावश्यक रूप से या मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो अब आपके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके राज्य पहले ही चलान कर रहे थे, लेकिन अब जो है राज्यों को साफ तौर से इसके निर्देश दिए गए हैं। वजह वही है कि सरकार को लगता है कि कोरोना का दूसरा वेव जो है आ सकता है, और इसके लिए सरकार ने तैयारियां की हैं, और सरकार को ये भी डर है कि दूसरा वेव जो है थोड़ा ज़्यादा जो है वो परेशानी वाला होगा। अभी जितने भी मरीज हमारे पास है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी हमारे पास जो है इस समय जो है अभी कल का हमने आंकड़ा बताया, तो अभी जो हमारे पास मरीज हैं उनमें से जो हमारे पास जो है 4% जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, और 3% जो है, लगभग 2.25% जो है वो आईसीयू में है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सेकंड वेव आया उसमें परेशानी हो जाए, इसलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी कर दी है, और विदेशों से जो है 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। जी हाँ, 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है विदेशों से खरीदी जाएगी। अगर भारत की बात करें तो देश में फिलहाल एक दिन में 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। कोविड का टाइम से पहले जो है ये जो था बहुत कम था, और 6,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता थी। तो 1,000 मीट्रिक टन जो है कोविड टाइम में हमने अपनी क्षमता बढ़ाई है, लेकिन ये कम पड़ रही है। और इस 7,000 मीट्रिक टन जो डेली जो है जनरेट होती है, डेली जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, 7,000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन उत्पादन की जाती है, उसमें से 3,000 मीट्रिक टन जो है वो अभी कोरोना के ही मरीजों के लिए जो है यूज़ हो रही है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं यूज़ हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। तो यही बात है कि सरकार ने जो एहतियात के तौर पर जो है उसको लगता है कि अगर सेकंड वेव आती है तो फिर चीज़ों को जल्दी समय से संभालना होगा। तो ऐसी स्थिति में 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने के लिए सरकार ने टेंडर किया है, और बाकायदा जो है इसको जो है अगले एक महीने के भीतर जो है ये खरीद जो है वो कर ली जाएगी। और ऐसा इसलिए भी है कि सरकार को ये भी लगता है कि एक तो त्योहारों में जो अनलॉक उसने किया, तो त्योहारों में संक्रमण जो है फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि लोग बाजारों में भीड़ होगी, लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को लगता है कि कोरोना का सेकंड वेव है, इसमें ये एक कारक हो सकता है, और आगे चल के जो मौसम का बदलाव है वो एक दूसरा कारक हो सकता है। दोनों चीज़ें मिलकर जो है कोई परेशानी पैदा कर सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए जो है सरकार ने जो है ये फैसला लिया है कि 1 लाख मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन भारत खरीदेगा। ये भारत की चर्चा थी जी, और कोरोना के दूसरे दौर की चर्चा थी। लेकिन अभी जो स्थितियां प्रदेश की हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। प्रदेश में बसें जो हैं लगातार खुल रही हैं। कल जो है 25 रूटों पे बसें चली थी, आज से 35 रूटों पे और बसें चल जाएंगी, ये 60 रूट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा से और उत्तराखंड से भी बसें आने शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड ने बाकायदा जो है आज से बस अपनी जो बसें जाती हैं उसकी, चाहे वो देहरादून से आती है, चाहे टनकपुर से आती हैं, चाहे पोंटा के आसपास को जो आती हैं देहरादून और पिथौरागढ़ इत्यादि से, वो सारी बसें जो है उनका परिचालन आज से जो है शुरू करने की बात कर दी गई है। पंजाब की बसें कल से आनी शुरू हो गई थी, और कुछ रूट्स पंजाब ने बहाल कर दिए थे, हालांकि उनमें अभी उस तरह से सवारियां नहीं हैं। लेकिन पहले दिन ऐसा होता है, लंबे समय बाद चले तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा रूट खुला कौन सा नहीं। लेकिन हिमाचल के लिए अच्छी बात है कि हिमाचल की जो भी बसें खुली उनमें जो है 70% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी थी। हालांकि शुरू में जो है तय ये हुआ था कि 60% ऑक्यूपेंसी पे बसें चलाएंगी, लेकिन बाद में जो है ये फैसला लिया गया कि आप जो है इसको 100% पे चलाएंगे। तो वो जो है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और उस रिस्पॉन्स के चलते जो आगे आने वाले दिनों में जो है आज कल परसों में, यानी त्योहारों से पहले जो है सरकार ने पहले वायदा किया है कि सारी बसें जो है हम लोग मैक्सिमम रूट्स को जो हमारे जो हैं वो जो 2200 से ज़्यादा रूट है सभी जो ऑपरेट हो जाएंगे, प्रदेश के भीतर के भी और बाहर के भी। तो ये धीरे धीरे जो इस चीज़ को फैसला लिया जा रहा है, और ये जरूरी बनाया गया है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है, तो आपको जो है यात्रा करने की मनाही हो सकती है। और दूसरा, कंडक्टर जो है बस में चढ़ने से पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे, वो ज़रूरी है। अगर उसमें आपका बुखार बढ़ा हुआ पाया जाता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो आपको यात्रा करने से रोकने का कंडक्टर को पूरा अधिकार होगा, और उस मामले में कोई जो तर्क जो है नहीं सुना जाएगा। तो ये देखना होगा। हालांकि कंडक्टरों को भी चाहिए कि मनमानी ना करें और सबको कोऑपरेट करें, और इसमें पारदर्शिता भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हिमाचल की स्थितियां हैं। और प्राइवेट ऑपरेटर्स के मांगों के बीच में वो कह रहे हैं कि हमारे टैक्स वगैरह जो है माफ़ कर दिए। इस मांगों के बीच में जो है प्रदेश सरकार ने अब उनको एक सख्त संकेत दिया है। परिवहन विभाग ने कहा है कि जिन प्राइवेट रूटों पर अगले कुछ दिनों में प्राइवेट ऑपरेटर बसें नहीं दौड़ाएंगे, वहाँ सरकार जो है अपनी बसें चलाना शुरू कर देगी, और एक तरह से वो रूट जो है फिर वो सस्पेंडेड माने जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला जो है सरकार का है। लेकिन जहाँ तक स्कूलों की बात है, तो आज से जो है पीटीएम शुरू हो रही है, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग जो है मैक्सिमम ऑनलाइन हो रही है, कुछ स्कूलों में जो ऑफलाइन भी हो रही हैं।
आपका 3 दिन तक जो 15, 16, 17 तक जो है पीटीएम के माध्यम से जो है सरकार आकलन करेगी। आज से शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जो है वो खुद भी जो पेरेंट्स से बात करेंगे अलग अलग जगहों पे, ई पीटीएम्स में वो भी हिस्सा लेंगे और एक फीडबैक लिया जाएगा जो अभिभावकों का है कि कब से स्कूल खोले जाएं, कैसे खोल जाएं, ये जो है इस चीज़ पे चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बड़ा संकेत जो है पंजाब कृषि से बातचीत में जो अधिकारियों ने और स्वयं मंत्री महोदय ने ये दिया है कि ये ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद ही स्कूल खुलेंगे। अगर खोले भी जाते हैं तो बड़ी कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे और वो जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अगर क्लासेस लगानी भी हैं, अगर अल्टरनेट ये तय होगा कि अभी अल्टरनेट डेज पे लगानी है या किस तरह से लगानी है और उसमें क्या जो है SOPs का पालन किस तरह से किया जाएगा, ये अभी तय होगा। लेकिन अगर ये होता भी है तो दिवाली के बाद ही ये मामला जाएगा। उसकी कई वजह हैं, उसकी 2-3 वजह जो मुख्य वजह हैं वो एक है कि एक तो जिस तरह से अनलॉक के दौरान जो है अभी बहुत ज़्यादा भीड़ की आशंका है, केंद्र ने भी बड़ी गाइडलाइन सख्त जारी करी है कि त्योहारों में जो बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि त्योहारों में संक्रमण जो है बढ़ सकता है और आगे चल के सर्दी के साथ मिलकर ये सेकंड वेव का रूप ले सकता है। तो इसके चलते जो है अभी त्योहारी सीजन पे, क्योंकि हमारे यहाँ शक्तिपीठ सबसे ज़्यादा है, तो नवरात्रों में हम लोग जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग 8-9 महीने से 7-8 महीने से जो नहीं आ पाए, पिछले नवरात्रि पूरे मिस हो गए थे, तो एक नवरात्र मिस हो गया, तो दूसरे नवरात्र में मैक्सिमम लोगों की जो है हम लोगों को आमद की जो है एक्सपेक्टेशन है कि मंदिरों में भीड़ ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता और एक कारण ये है, तो उसको देखना चाहती है सरकार कि वो संक्रमण का लेवल जो है वो कितना रहता है कितना नहीं, उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सा स्टाफ जो है डिप्लॉय होगा, बहुत से लोगों का संपर्क होगा एक दूसरे से, तो ये संक्रमण जो आगे कहीं स्कूलों में न पहुँच जाए, तो इसलिए जो अभी सरकार जो है सोच समझ के फैसला लेना चाहती है। हालांकि जो गाइडलाइंस है उसके तहत आज से कोई भी राज्य जो है अपने स्कूल खोल सकता है, लेकिन आज से यहाँ ना तो स्कूल खुल रहे हैं और ना ही इस महीने खुलेंगे और अगले महीने भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीच में दिवाली की भी छुट्टियाँ होंगी और ऐसे अगले महीने भी लग रहा है कि इस बीच में जो है ये स्कूल जो है दिवाली के बाद ही खुल सकते हैं। अगर खुलते हैं तो नियमित रूप से तमाम स्कूल जो चारों कक्षाएँ हैं खासतौर से उनको लगने में वक्त लगेगा। 8वीं तक तो कोई कक्षा का जो है अभी स्कोप ही नहीं है, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन 4 कक्षा का जो क्लासेस हैं, इन 4 क्लासेस की इनके लिए स्कूल जो है लग रहा है कि अब दिवाली के आसपास ही उसका कोई फैसला होगा। और दूसरी जो बात है कि जैसे बसेज भी हमने खोल दिया तो बहुत से लोगों का दोबारा आना जाना शुरू हो गया, तो सरकार इसको भी देखना चाहती है कि इससे कितना प्रभाव जो है संक्रमण की दर पर पड़ता है। बीच में संक्रमण की दर हमारे पास कम हो गई थी, लगातार पिछले 10 दिन से जो हमारे जो एक्टिव केसेज हैं वो 2500 से नीचे 4000 से गिर कर जो है 2500 के आसपास आ गए हैं वो, और इवन 2500 भी नीचे चले जाते हैं दिन में कभी। अभी कोई इन्फ्लक्स बढ़ जाए इनकम और आउट गोइंग वालों का तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये जो है इस तरह से एहतियात बरतना चाहती है सरकार। और दूसरी मामला यह है कि सरकार में मुख्यमंत्री समेत जो है अभी मंत्रिमंडल के कई सदस्य जो कोरोना के चलते जो आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री जो है इस महीने पूरे आइसोलेशन में रहेंगे अगले 15 दिन तक, क्योंकि 10 दिन का उनका जो मैंडेटरी आइसोलेशन है जिसको चिकित्सीय आइसोलेशन कहते हैं, मेडिकल जो है आइसोलेशन, उसके बाद उनको 7 दिन का जो होम आइसोलेशन दिया जाएगा। तो हैं तो होम आइसोलेटेड, लेकिन 17 दिन की जो एक प्रोटोकॉल है अगर उसको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 13 तारीख को आए हैं तो ये 30 तारीख तक तो वो जो है अपने दफ्तर नहीं जाएंगे। तो पहली तारीख को ही दफ्तर जाएंगे, तो उसके बाद जो फर्स्ट वीक की जो कैबिनेट है उसको देखा जाएगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो जाहिर सा ऐसा लग रहा है, इस तरह के संकेत अधिकारियों ने भी दिए हैं कि कोई बड़ा रिस्क जो है इस मामले पर अभी सरकार भी नहीं लेना चाहती स्कूलों को खोल के। अभी बसों वाला जो सरकार ने फैसला किया है उसके भी कुछ रिजल्ट्स जो है अगले 15 दिन में उसके सामने आ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में जो सरकार जो है प्रवाहित करना चाहती है, और अच्छी बात है। अगर आपकी जो भी स्कूलों को लेकर राय है आप 15 से 17 तारीख तक जब भी आपके बच्चे की पीटीएम हो आप उसमें हिस्सा लें। ई पीटीएम है, आपको शिक्षा मंत्री से बात करने का मौका मिले तो आप अपनी बात रखिए वहाँ पे और पूरे मुद्दों के साथ रखिए। आपकी बातों के आधार पर ही जो है वो एक समग्र पॉलिसी बनाने की सरकार कोशिश करेगी। फीडबैक के आधार पर ही जो एक फैसला लिया जाएगा, कोई अननेसेसरी फैसला थोपा नहीं जाएगा। ये जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 3 दिन अगले महत्वपूर्ण है खास तौर से अभिभावकों के लिए। वो अपनी जो उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावना है, उनकी जो वर्जन है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं ई पीटीएम में जाके भी, या जो अगर पीटीएम स्कूल में बुलाया तो वहाँ जाके भी। मेरे बच्चों के लिए स्कूल में बुलाया तो मैं वहाँ स्कूल में जाऊँगा, ई पीटीएम होती तो मैं ई पीटीएम में हिस्सा लेता। सब जगह इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सभी पेरेंट्स ई पीटीएम में भी नहीं जा सकते, इसलिए अलग अलग जो है उद्यम किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा मामला था। और एक और जो स्कूलों को लेकर, जो छात्रों को लेकर बेसिकली जो है, और स्कूलों को लेकर 2 फैसले हुए हैं। सरकार ने जो है कुछ टीचर्स को
जो है 1 दर्जन के आसपास टीचर्स को जो है पेपर सेटर के तौर पर जो है डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। 13 टीचर्स हैं जी ये, और 1 साल तक ये पेपर चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पेपर चेक किए थे उनकी जो है जो एवरेज है रीवैल्यूएशन में वो इस तरह से पाई गई है कि 10% से ज़्यादा का फ़र्क है, यानी इन्होंने कम नंबर दिए थे और वो रिवैल्यूएशन में बढ़ गए। तो अब ये जाहिर है कि इन्होंने पैसे तो पूरे लिए पेपर चेक करने के, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही से पेपर चेक किए गए, और ऐसा होता है अक्सर। आपको मालूम है कि पेपर चेकिंग जो है, अब कई बार तो ऐसा भी सामने में आया, इस तरह के भी केसेज आए थे विगत में सामने कि टीचर ने अपने घर के बाकी सदस्यों को बोला तुम भी चेक कर लो। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार बाकायदा पैसे देती है, सरकार बाकायदा सम्मान देती है, इसके लिए प्रशस्ति पत्र देते हैं। तो ये जो है वो 13 टीचर्स को जो है उस लिस्ट से जो है उनकी इम्पेनलमेंट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, और 1 साल तक वो पेपर चेक नहीं कर पाएंगे। ये एक शुरुआती फैसला है और अच्छा फैसला है। एक बड़ा फैसला एचपीयू ने किया है कि वो गरीब स्वर्ण छात्र जो है, स्वर्ण समुदाय के जो गरीब छात्र हैं उनको जो है 10% आरक्षण देगी। अलग अलग जो संकाय हैं, स्ट्रीम्स हैं डिग्री क्लासेस की और पीजी डिग्री क्लासेस की, वहाँ पे, और 10% जो है उनको सीट्स जो हैं दी जाएंगी। अलग अलग जो विभाग हैं शिक्षा के, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो जहाँ भी उनकी जरूरत होगी तो 10% जो है आरक्षण उनको दिया जाएगा। आरक्षण से ही जुड़ी एक खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को पंजाब सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे 33% का सीधा कोटा जो है जारी कर दिया गया है। 33% आरक्षण पंजाब जो है सरकारी नौकरी में महिलाओं को देगा, और अब हिमाचल में भी इसकी जरूरत महसूस की जाएगी, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम मामलों में, खासतौर से एम्प्लॉइज रिलेटेड मामलों में, नौकरी रिलेटेड मामलों में पंजाब को जो है हम फॉलो करते हैं। तो ये फैसला अब यहाँ भी किस तरह से होता है या नहीं होता है ये देखना होगा। सिविल सर्विसेज की जो पंजाब सिविल सर्विसेज की जो पीसीएस की जो एग्जामिनेशन है वो वहाँ पे है, तो एचएएस के लिए यहाँ भी जो है इस तरह का कोई फैसला होता है या नहीं होता है देखना होगा। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि केंद्र की जो बातचीत थी किसानों के साथ, किसान आंदोलन को लेकर, वो फेल हो गई है। 29 संस्थाओं के प्रतिनिधि कल बातचीत के लिए पहुंचे थे, लेकिन दिलचस्प ढंग से जो है कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री ही उस बैठक में नहीं थे। तो इस बात से किसान नेता भड़क गए और उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, बाहर आके नारेबाजी भी। उनका कहना था कि अधिकारियों से जो वो बात नहीं हो सकती जो है जनप्रतिनिधियों से होती है। तो मंत्री और राज्य मंत्री में से कोई भी उपलब्ध नहीं था, और ऐसी स्थिति में किसान जो थे वो नाराज होकर चले गए। और नाराजगी जो है महबूबा मुफ्ती की भी जेल से या हिरासत से बाहर आते ही जो शुरू हो गई है। उन्होंने गुपकार जो घोषणा है उसका हिस्सा बनने का फैसला लिया। कल वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिली, और बरसों की जो उनकी तलखियां थी एक दूसरे के खिलाफ वो ख़त्म दिखी, और अब उन्होंने कहा है कि वो 35 से 370 को लेकर जो है मिलकर जो है वो जो है मिलकर इससे लड़ेंगे। तो ये बड़ी बड़ी खबरें थी जी। और एक जो कोरोना को लेकर एक नई बात सामने आई है, वो पहला ऐसा मामला सामने आया दुनिया में, नीदरलैंड में ये आया कि किसी को कोरोना हुआ था, बाद में उसको दोबारा कोरोना हुआ और उसकी मौत हो गई। ऐसे बहुत से केसेज आए हैं कि किसी को जो है दोबारा संक्रमण का शिकार हो गया। एक बार संक्रमण का शिकार हुआ, वो रिकवर हुआ, लेकिन फिर दोबारा उसमें संक्रमण लौट आया। ऐसे केसेज आए, लेकिन ये पहला केस है दुनिया में कि किसी को कोरोना हुआ था और उसको फिर दोबारा कोरोना हुआ, ठीक होने के बाद, रिकवर होने के बाद दोबारा कोरोना हुआ और फिर उससे उसकी मौत हो गई। तो जो शोध आ रहे थे कि कोरोना दोबारा होता है तो फैटल होगा, तो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण एक घटना मानी जा रही है, और इसके ऊपर जो है बड़े पैमाने पर जो है शोध होने शुरू हो जाएंगे। ये डच महिला थी जी, नीदरलैंड की, और इनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, 89 ईयर्स थी। तो ये दोबारा जब संक्रमण लौटा तो इनकी डेथ हो गई। हालांकि पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला केस है कि कोरोना से अगर कोई संक्रमित था तो उसकी डेथ हो गई। अब दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं जी। महंगाई आपको सताएगी, और एक तो पहले आप परेशान हैं कोरोना से, और आपने आलू भी बहुत महंगे खरीद लिए, सेब से ज़्यादा महंगे आलू आपने खरीद लिए, लेकिन अभी इसकी जो है सिर्फ शुरुआत करी है, इसका अंत नहीं होने वाला है। अभी महंगाई और बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी ये भी बोलेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो अनलॉक 5 में जो है मंदिरों को खोलेगी। किसी भी धार्मिक स्थल को जो है उसने नहीं खोलने का फैसला लिया है, यानी नवरात्र के मौसम में जो है वहाँ के मंदिर नहीं खोलेंगे, और बाकी जो धार्मिक संस्थान है वो भी बंद रहेंगे। लेकिन मंदिरों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि नवरात्रों का सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन में, तो वो उसको लेकर जो है ज़्यादा उस तरह से जो है एहतियात बरती गई है। ऐसा इसलिए भी मानिए आप क्योंकि इसकी आलोचना जरूर हो रही है, लेकिन ये सरकार का अपना फैसला है वहाँ का। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा केसेज हैं वो महाराष्ट्र से हैं। 40,000 से ज़्यादा मौतें वहाँ हुई हैं। अगर इस देश में 1,10,686 मौतें पिछले कल तक हुई है हमारे देश में, तो उसमें से 40,000 से ज़्यादा मौतें जो महाराष्ट्र में हुई हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र बड़े पैमाने पर संक्रमण का शिकार था, तो उनका ये फैसला समझ में आता है। हालांकि इसको लेकर इफ्स एंड बट्स सब जगह हैं, आदतन जैसी होते हैं वैसे हैं।
सीबीएसई ने 9th और 12th के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डेट्स है बढ़ा दी है। अभी 31 अक्टूबर तक जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। ये जो छात्र छूट गए थे रजिस्ट्रेशन से उनके लिए बड़ी खबर है। तो ये सीबीएसई ने जो है 9th और 12th की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो बढ़ा दी हैं। तो ये अच्छी खबर है। छात्र जो छूट गए थे बाई चांस वो जो है अब तो छूटे नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल जिस मामले में थोड़े ज़्यादा सतर्क थे, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया है तो उसके लिए ये मौका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र ने 520 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। बावजूद इसके कि गुपकार जो घोषणा है उसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंद हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की जो है घोषणा सरकार ने करी है। और एक बड़ी घोषणा, असम में जो है सरकारी मदरसे तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। इसके कारण जो है वो डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ, लेकिन वहाँ की सरकार के हिसाब से जो है सरकार को लगता है वहाँ कि जो है ये जो है मंत्री ने कहा कि सरकारी पैसों पे सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। और वहाँ के जो हेमंत विश्वास शर्मा हैं वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री राज्य सरकार के, उन्होंने कहा है, उनका बयान आया है कि सरकारी पैसों पर जो है सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता और बाइबल और गीता भी पढ़ानी चाहिए। तो एक नया फैसला, नया विवाद वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। हालांकि ये वही मदरसे होंगे जिनको सरकार एड देती है और उन्हीं पर जो है ये कार्रवाई होगी। दो चीज़ें और हैं महंगाई से लेकर जो है, त्योहारों से पहले जो है दालें महंगी होने लगी हैं और सब्जियों के और सरसों के एडिबल ऑयल के जो दाम हैं वो भी उछल गए हैं। 20 से 30% का उछाल इसमें आया है। और सबसे पहले आदतन जो सबसे पहले नखरे वाली दाल है वो अरहर की दाल है, वो 115 रुपये जो है 2 दिन के भीतर उसके 15 रुपये दाम जो है बढ़ गया 2 दिन के भीतर। 2 दिन पहले 100 रुपये था। ये खबर इसलिए भी इसकी मैं सत्यता कर रहा हूँ कि 2 दिन पहले मैं भी इसी रेट पे 100 रुपये के रेट पे जो है अरहर की दाल लाया था, लेकिन अभी 120 रुपये हो गई है जी। तो बाकी दालों के दाम भी इस तरह से बढ़ रहे हैं। मसूर और उड़द में और अरहर के बाद जो है मूंग, उड़द और मसूर में भी जो है 10 से 15% का उछाल आया है। और व्यापारियों का ये मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है आपूर्ति कम रही और अब मांग एकदम से बढ़ गई है जैसे अनलॉक हुआ है। हालांकि इससे आप कितना सहमत हैं कितना नहीं ये आप पे छोड़ देते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये जो है आम जनता को लूटने के लिए जो है एक तरह का जो है उद्यम है लूटने का, क्योंकि सरकार का ये दावा था कि ऐसी कोई जो है कमी खाद्यान्नों और तिलहन और दलहन की देश में नहीं है। देश में एक और अच्छी खबर, जो दूसरी खबर जो आई है वो आई है कि कोरोना काल में लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो साइकिल इंडस्ट्री पे पड़ा है, जो लगभग जो है अब बाइक इंडस्ट्री ने उसको निगल लिया था। लेकिन अभी जो है साइकिलों की बिक्री जो है 100% बढ़ी है जी देश में, 100%। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में एक भी साइकिल नहीं बिकी थी। कैन यू इमेजिन दिस? अप्रैल महीने में एक भी साइकिल नहीं बिकी थी, लेकिन मई में जो है 4,56,818 साइकिल बिकी देश में जी। जून में जो है ये संख्या दुगनी होगी, 8,51,060 साइकिल बिकी। सितंबर में एक महीने में 11,21,544 साइकिलें बिकी और पूरे 5 महीने में जो है मिलाकर जो है 41,80,945 नई साइकिलें बिक चुकी हैं। और कई शहरों का जो साइकिल इंडस्ट्री के जो संगठन है उनका कहना है कि कई शहरों में साइकिलों की वेटिंग चल रही है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि लोगों को लगता है कि साइकिलिंग उनके लिए जो है एक बेस्ट माध्यम है। एक तो देखिए कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट का जो है आपने देख लिया हाल चाल, और अभी जिनके पास जो है बाइक खरीदने के पैसे नहीं है वो साइकिल खरीद रहे हैं ताकि जो है आसपास 5-6 किलोमीटर का जो सफ़र है वो साइकिल से करें। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो उनको जो है 2 गज की दूरी का इस्तेमाल के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बसों में ठस कर नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा जो उनकी सेहत भी ठीक रहेगी, इम्यूनिटी भी रहेगी। और जो हिमाचल में तो बढ़े हुए किराए, तो कहीं और भी बढ़े हुए किराए, तो एक तो उनका जो है सारी चीज़ें बचेंगी और उनका शरीर भी जो है सही से फिट होगा। तो शायद इस सोच के तहत जो है साइकिलों के लिए जो है ये साइकिल इंडस्ट्री के लिए कोरोना का जो काल है वो एक नया बूम लेके आया है। और घाटे में चल रही BSNL और MTNL को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जितना भी सरकारी कामकाज है वो अब से जो है वो सिर्फ BSNL और MTNL के और BSNL के नेटवर्क पे ही होगा। तो ये जो है पूरा मामला है। और हवाई यात्रा धीरे धीरे जो है
वो भी बूम पे आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने जो है कई सोप्स जो है वो जारी किए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को जो है ये भी कहा गया कि वो एलटीसी का पैसा जो है कुछ चीज़ों पे खर्च करके जो उसका कैश वाउचर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि घूमने जाना है उनको, एलटीसी का पैसे का जो मिलता है उनका जो ड्यू रहता है उसको उस तरह से भी जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा 10,000 रुपये का एडवांस ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी। राज्य भी अपने स्तर पर इन दोनों स्कीमों को जो है वो लागू कर सकते हैं, ताकि बाजार में जो है एक तो लोगों की क्षमता रहे खरीद की, और दूसरा बाजार में त्योहारों के दौरान जो पैसा है और जो व्यापारी उनको फायदा हो। लेकिन व्यापारियों के फायदे का दूसरा एक पहलू ये भी है कि रेट चीज़ों के बढ़ रहे हैं। तमाम रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद आलू के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, दालों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, तिलहन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं खाद्य तेल उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इस पर सरकार को जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि चेक रखना होगा। और अब आईपीएल की बात कर लेते हैं। चलते चलते राजस्थान को हराकर दिल्ली टॉप पर पहुंच गई है, और दिल्ली कैपिटल्स के अब जो है आंकड़ों की बात करें तो 8 मैचों से उसके पास 12 अंक हैं, 6 मैच उसने जीते हैं। मुंबई ने 7 में से 5 जीते हैं और उसके 10 अंक हैं। बेंगलुरु तीसरे नंबर पे है, आरसीबी। लेकिन आरसीबी का एक आज बड़ा हाई पावर मुकाबला माना जा रहा है पंजाब के साथ। हालांकि पंजाब जो है बिल्कुल टैली में नीचे है, लेकिन इस मामले को इसलिए जो है आज इस पर सबकी नज़र रहेगी क्योंकि गेल का जो तूफान है, गेल स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, वो आज शायद आपको देखने को मिले। पेट के संक्रमण के बाद जो है एक भी अब तक गेम जो है आईपीएल में क्रिस गेल नहीं खेल पाए थे। आज वो जो है इस आईपीएल का जो 13th है आईपीएल जो हमारा चल रहा है उसमें जो अपना एक तरह से पहला मैच खेलेंगे, और ये मैच जो है आरसीबी और पंजाब के बीच में होगा। तो इस पर नज़र रहेगी। आरसीबी फुल मोमेंटम है इस बार। कई आईपीएल उसके जो है ऐसे ही गर्दिश में गुजर गए, लेकिन इस साल जो है आईपीएल जो है उसके लिए शुरू से ही अच्छा है। और आरसीबी ने 7 में से 5 मैच जीते हैं, और लगभग हर जो मैच उन्हें हारे भी हैं वहाँ भी टक्कर और कांटे का मुकाबला रहा है, शायद एक मैच को छोड़ के। तो दिल्ली टॉप पर राजस्थान को हराकर, और राजस्थान जो है 7वें नंबर पे, चेन्नई जो है 6ठे नंबर पे। हालांकि राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद इन तीनों ने 8-8 मैच खेल लिए हैं, और हैदराबाद के भी 6 हैं, चेन्नई के भी 6 अंक है, राजस्थान के भी 6 अंक है। लेकिन जो नेट रन रेट है उसके आधार पर जो है 5वें नंबर पे है हैदराबाद, 6ठे पे चेन्नई है, 7वें पे राजस्थान है। पंजाब ने 7 मैच खेल लिए, उसके पास 2 ही अंक है अभी। तो पंजाब को जो है ऑलमोस्ट उसकी संभावना जो है प्ले ऑफ की खत्म हो गई है। लेकिन अब वो किसी का भी खेल जो है वो बिगाड़ सकता है, किसी का भी खेल। ऐसी टीमें जो है कुछ भी करती हैं और उससे ही टूर्नामेंट रोमांचक होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्र है जी आपका, और जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए। और स्कूलों को लेकर एक बार फिर से, स्कूल लगता है कि नवंबर में खोलेंगे, ऐसे संकेत आ रहे हैं। 1 अक्टूबर में बिल्कुल नहीं खोलेंगे। क्लासेस का जो मामला है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो बैठक होगी, तो शायद उसके बाद जो है उसके बाद कोई फैसला हो। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि दिवाली की भी छुट्टियां होंगी, तो दिवाली के बाद ही कोई इस तरह का जो है चीज़ धरातल पे दिख सकती है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाना है, या 10वीं या 12वीं वालों को ही बुलाना है, 9वीं 11वीं वालों को जो है बीच में ही बुलाना है गाइडेंस के लिए। ये तमाम फैसला जो भी होगा, ये अब क्योंकि मंत्रिमंडल ने लेना है, ये बड़ा फैसला है। मंत्रिमंडल पहले बसों को लेकर सहमति जता चुका था, इसलिए विभाग ने जो है मंत्रिमंडल की बैठक पोस्टपोन हो जाने के बाद और कोविड अफेक्टेड हो जाने के बाद जो है उसका ये फैसला ले लिया है। आज से बाहरी राज्यों, कल से बाहरी राज्यों की कुछ बसें चली थी, आज से उत्तराखंड भी अपनी बसों का परिचालन हिमाचल के लिए शुरू कर देगा। आइए, यू आर वेलकम। आपका घर है हिमाचल में तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप घूमने भी आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ख्याल रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। वैसे तो आपको बस में नहीं चढ़ने देगा कोई बिना मास्क हैंड सैनिटाइजर के, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बस से उतरते ही मास्क जो है फेंक दें। तो मास्क आप नियमित रूप से जो है इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने घर भी आ रहे हैं बाहर से, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना रहती है कि ये आप कहीं भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी किसी भी समय संक्रमण का शिकार हो सकता है, इस चीज़ को ख्याल रखिए आप। अगर हमारे मुख्यमंत्री संक्रमण का शिकार होते हैं, हमारे मंत्री संक्रमण का शिकार होते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता अभिनेता, तमाम लोग अगर संक्रमण का शिकार होते हैं, तो कोई भी संक्रमण का शिकार हो सकता है। संक्रमण का शिकार हो जाना जो है, कोरोना पीड़ित हो जाना है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, आपके ऊपर कहीं भी कोरोना का हमला हो सकता है। इससे बचने के लिए जो 3 मुख्य सूत्र हैं, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी और हाथ धोना। 2 गज की दूरी, मास्क और हाथ धोना जरूरी, और मैक्सिमम का पालन करिए। मास्क तो आप छोड़िए ही नहीं। अगर आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं भी हो पा रहा, कहीं भीड़ है बस में और आपकी मजबूरी है, तो मास्क को लेकर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है। वो तभी नीचे जाएगा गले में, ताबीज वो तभी बनेगा जब आप उसको
ऊपर से हटाएंगे, अदरवाइज कोई दूसरा आपका मास्क नहीं हटा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शादी में गैदरिंग के अभी पुराने रूल हैं जी, 100 लोगों का, और जो रैलियां हैं उसमें जो 200 लोग, 200 इंडोर का, और बाहर जो है वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन अभी बहुत से आयोजन जो है वो अभी जो है लंबित पड़े हैं। खासतौर से रामलीला का आयोजन नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। बहुत से जिलों में बहुत सी रामलीला के नाटक मंचन करने वाले जो क्लब हैं उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि सोशल गैदरिंग का मामला वही है, 100 से 200 के बीच के होंगे। तो मंदिर खुले हुए हैं जी, अश्विनी जी, मंदिर खुले हुए हैं। मंदिर तो खुल चुके हैं बड़े पहले, मंदिरों को खुले हुए। तो मंदिर 11 तारीख को खुल गए थे सर, आपके ध्यान में नहीं होगा, मंदिर 11 तारीख को खुल गए थे। लेकिन गर्भगृहों में जाने की आदत अभी आपको नहीं होगी। नवरात्र में आप लाइन में लगाकर जो है दूर से माता के दर्शन या अपने इष्टों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप नारियल नहीं चढ़ा सकते। आपका प्रसाद भी जो है एक बाहर ही एक बड़ा सा ड्रम रखा होगा, जिसको मैं डंपर बोलूँगा, उसमें डाला जाएगा। तो क्योंकि वो उसको लेना जो है एक तरह से जो संक्रमण को जो है स्वीकार करने वाली बात हो सकती है, कहीं भी कोई भी संक्रमण का शिकार होता है कोई पता नहीं। इसलिए जो है आप उस लिहाज से जाएं, कोविड नियमों का पालन करें। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल चंचल राणा जी, आपका मास्क आपकी पहचान, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और हाथ तो आप धोते ही होंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और हिमाचल के लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शुचिता और साफ सफाई के लिए जाने जाते हैं। कई अवार्ड्स हमारी पंचायतों को मिल चुके हैं, हमारी बहनों ने बहुत अच्छा काम किया पंचायतों को साफ सुथरा रखने में, गाँव को साफ सुथरा रखने में। और कोरोना काल में भी हमने देखा कि कई हमारी जो महिला प्रधान थी, उप प्रधान थी, महिला प्रधान, उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ जो है अपने स्तर पर, अपनी पीठ पर जो है सैनिटाइजिंग किट लाद कर जो है पूरी पंचायत को सैनिटाइज वो कर रही हैं। उस जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन ये जज्बा अभी और जारी रखने की कोई ज़रूरत है। कुछ दिन का ही अब कोरोना मेहमान है जी, और अगर हम चाहेंगे तो आप मिलकर इसको आखिरी धक्का देना है। हाथी निकल गया पूछ वापस ना लौटे, दूसरी वेव हमारे यहाँ आए ही नहीं, इसका हमको ख्याल रखना होगा। तो जरा उसको भी धक्का दीजिए जी। हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो पूंछ भी उसकी जो है धकेल दीजिए कोरोना की ये, और इस चेन को जो है आप पूरी तरह से कुचल दीजिए। सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब सेफ रहें, सबके आर्थिक साधन जो है दोबारा से लौटें, और खुशी खुशी सबके जो है त्यौहार निकलें। यही हमारी कामना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिएगा।